Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet and I'm really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे क्लास 9th का, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. सो बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में. टोटो इस चैप्टर के अंदर एक मंकी है और कितना वो शैतान है, कितना वो नटखट है और कैसे वो पूरी फैमिली को जो है परेशान करता है, इसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. सो स्टार्ट करते हैं. अपने सामने एनसीईआरटी खोल लेना, मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी. शुरू करते हैं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. Grandfather जो हैं उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था और कितने में खरीदा था? सिर्फ 5 रुपीज़ में. ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो अपनी बुक सामने खोल के इस बात को अंडरलाइन कर लो. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of a place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जब ग्रैंडफादर ने पहली बार टोटो को देखा तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. ग्रैंडफादर को जानवरों का बहुत शौक था और उनका घर भी काफ़ी बड़ा था. शहरों के अंदर हम एक कुत्ता नहीं पाल पाते, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर प्राइवेट जो है जू बना के रखा हुआ था. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were often display a smile that frightened the life of an elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been picked up in sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it for hanging from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his हैंड्स. जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर टोटो की सुंदरता को एक्सप्लेन करा गया है कि उसकी आंखों से उसकी शरारत झलकती है. कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. आपका फेस बहुत कुछ आपके बारे में बता देता है, और जो टोटो का फेस है वो बता देता था कि वो कितना ज़्यादा चालाक है. उसकी जो टीथ थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइट थे. जब वो स्माइल करता था बहुत लोग डर जाते थे. उसकी जो पूंछ थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और ग्रैंडफादर के हिसाब से किसी की भी अगर पूंछ होगी तो वो और सुंदर हो जाएगा. प्लस वो थर्ड हैंड की तरह काम करेगा. 2 हाथों से जब कोई काम नहीं आ रहा तो आप अपनी पूंछ के सहारे से काम कर सकते हो. जैसे टोटो इसमें कर रहा है, वो पेड़ से लटकने के लिए ले रहा है या बैठे बैठे कहीं से कुछ सामान उठाने के लिए अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, उसका इस्तेमाल कर रहा है. यही सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन्ड है. Coming to the third paragraph, grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's present should be kept secret from her until she was particularly a good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. There he was tied securely, or so we have thought, to a peg fastened to a wall. अब जो ग्रैंड मदर है उनको इतने जानवरों की प्रेजेंस नहीं अच्छी लगती. ऑब्वियसली जब बहुत सारे जानवर होंगे, इन्होंने तो डोंकी वगैरह भी पाल रखा था, आगे जाके आप चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगी. सो जो ग्रैंड मदर थी वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती थी ग्रैंडफादर के इस ऑब्सेशन से, जहाँ पे वो आए दिन नए जानवर खरीद के घर ले आते थे. तो ग्रैंडफादर और जो राइटर है जो ये चैप्टर लिख रहा है, उन्होंने डिसाइड करा कि जो टोटो है उसको छुपा के रखा जाएगा घर के अंदर, और जब तक ग्रैंड मदर यानी दादी माँ का मूड अच्छा नहीं होता तब तक टोटो के बारे में दादी को नहीं बताया जाएगा. तो क्या करते हैं कि टोटो को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो कमरे के अंदर घूमता रहे और दादी की जो है नज़र उसके ऊपर ना जाए. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto,
We found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out naked brick with plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. होता क्या है, उसको कमरे में बंद करके वो लोग चले जाते हैं. थोड़े घंटे बाद आके टोटो को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो दीवारों पे वॉलपेपर था, जो बहुत ही कह रहे हैं सुंदर था, टोटो ने वो सारा फाड़ दिया था और सिर्फ प्लस्तर और ईंटें दिख रही थी. सबसे पहला नुकसान ये हुआ. दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो राइटर है उसका कोट था, वो कोट तो बचा नहीं, उसके चीथड़े उड़ गए थे. मतलब उसने काफी हद तक कपड़ों का नुकसान कर दिया था. अब राइटर ये सोच रहा था कि ये सारी बातें दादी को यानी ग्रैंड मदर को कैसे एक्सप्लेन करी जाए, लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत खुश थे. क्यों खुश थे? क्योंकि ये एक साइन बताता है कि जो टोटो था वो एक एक्टिव मंकी था, वो ढीला नहीं था. अगर उसको कमरे में बंद करके रखा था, वो वहां से एस्केप करने की, वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जो कि बताता है कि टोटो एक एक्टिव मंकी था. सो ग्रैंडफादर तो टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे. लेकिन मुझे पता है अगर मेरी मम्मी ये सब देखती तो मेरे 2 थप्पड़ पड़ चुके होते अभी तक. आगे पढ़ते हैं. He is clever, said grandfather. Give time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. Grandfather कहते हैं कि टोटो जो है बड़ा चालाक है. अगर हम थोड़ी देर बाद आते, ये जो तुम्हारा ब्लेजर है, जो तुम्हारा कोट है, उसके पीसेस को आपस में जोड़ के एक रस्सी बनाता, उस रस्सी को मे भी कमरे की खिड़की से लटका के समथिंग लाइक दैट वो एस्केप कर लेता. और यही रीजन था कि उसने जो है कोट के वो चीथड़े उड़ा दिए थे. His presence in the house is still a secret. Toto was not transferred into a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather pets lived, very sociably together. और टॉर्टाइस, अब यहाँ पे देखो टोटो के बारे में दादी को भी नहीं बताया जा रहा, और एक बड़े से पिंजरे के साथ उसको सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ पे बहुत ऑलरेडी जानवर है, वहाँ पे सब खुशी से रहते हैं, वहाँ पे टोटो को शिफ्ट करने का डिसाइड किया जाता है. अब वहाँ पे कौन से जानवर हैं ये देखो. एक टोर्टोइस है, पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम ऑफ स्क्विरल, फॉर अ वाइल, माई पेट गोट. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had left Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. एक रात जो है टोटो बाकी सारे जानवरों के साथ रहता है, बट वो सबको सोने नहीं देता रात को. अब अगले दिन दादाजी उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते, उन्होंने सहारनपुर जाना है अपनी पेंशन लेने, तो वो सोचते हैं कि टोटो को अपने साथ ले जाते हैं. अब कैसे लेके जाते हैं ये भी पढ़ते हैं आगे. Unfortunately, I could not accompany my grandfather on that trip, but he was told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. With his some straw at the bottom became his new board. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening of the canvas, was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only effect the making of bag roll, but on the floor, on occasionally jump into the air. An exhibition that attract a curious crowd on lookers on the Dehradun railway platform. अब होता क्या है कि राइटर तो जो है ग्रैंडफादर के साथ देहरादून नहीं जाता पेंशन लेने, लेकिन ग्रैंडफादर देहरादून से वापस आके सारी बात जो है राइटर को बताते हैं. वो कहते हैं मैंने काले रंग का एक बैग अरेंज करा, इसमें मैंने टोटो को छुपाया, क्योंकि रेलवे के अंदर आई गेस ये रेलवे से जाते हैं, एंड देन जानवर ऐसे अलाउड नहीं होते, परमिशंस लेनी पड़ती हैं. आजकल तो खैर डॉग्स की परमिशन मिलने लग पड़ी है, लेकिन ये तब की बात है जब 5 रुपए में मंकी खरीदा, तो तुम सोच लो कितनी पुरानी बात है. बहुत मुश्किल से इसको छुपा के लेके जाते हैं. लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि टोटो रेलवे स्टेशन पे पकड़ा जाता है. क्या होता है, Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at a railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे जैसे टिकट कलेक्टर होता है तो
ग्रैंडफादर उनसे बात कर रहे होते हैं टिकट के रिगार्डिंग, एंड देन टोटो जो है वो बैग से अपनी मुंडी बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर को घूर के देखता है. The poor man was taken aback with a great presence of mind and much grandfather annoyance. He said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay it accordingly." In a vain did grandfather take Toto out of his bag. In vain he did try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो टिकट कलेक्टर जो है वो टोटो को देख लेता है. वो कहता है कि सर आप एक अपने साथ डॉग लेके जा रहे हो, एक कुत्ता लेके जा रहे हो, आपको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे. मैं कभी जानवरों को लेके नहीं गई, सो आई डोंट नो, बट जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को बाहर निकालते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये कुत्ता नहीं है, तो कुत्ते के पैसे आपने बोले हैं बट ये मंकी है. इन दी एंड बहुत बहसबाजी के बाद टोटो की भी टिकट खरीदी जाती है जो कि होती है 3 रुपीज़. तो मंकी की भी टिकट लगती है पेंशन लेने जाने के लिए. Then grandfather just get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "That must I pay for this since you all charge your animals." अब क्या होता है कि ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपनी पिछली जेब से एक टॉर्टोइज निकालते हैं और कहते हैं कि तुम अगर सारे जानवरों के पैसे लेते हो तो मुझे बताओ इस टॉर्टोइज के कितने पैसे दूं. यानी वो टोटो के साथ अपना एक टॉर्टोइज भी लेके जाते हैं पेंशन लेने के लिए. The ticket collector looked closely at the tortoise and prodded it with the forefinger, gave grandfather please trim and said, "No charge, it's not a dog." वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है. जो टॉर्टोइज है उसकी कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन टोटो के जो हैं 3 रुपीज़ लगते हैं जाने के लिए. आगे पढ़ते हैं. कमिंग टू पेज नंबर 9. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable where he had for a companion a family donkey Nana. कुछ टाइम बीत जाता है, दादी को पता चल जाता है एंड टोटो को जो है फैमिली डोंकी के साथ रखा जाता है और डोंकी का नाम क्या है, नाना, NANA. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and tried to keep his head as far as possible from the bundle of hay. अब होता क्या है कि वो रात को जाके देखते हैं कि क्या टोटो कंफर्टेबल है, लेकिन वो देखते हैं कि डोंकी और ऑलरेडी टोटो की नहीं बन रही है एंड वहाँ पे वो रात को सो नहीं रहे. टोटो जो है वो डोंकी को परेशान कर रहा है. Grandfather gave Nana a slap across his haunches and she jerked back, dragging Toto with her hand. He had fastened onto her long ears and sharp little teeth. Toto and Nana never become friends. And जो है grandfather जो है उनकी लड़ाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोटो यानी कि मंकी और नाना यानी कि डोंकी इन दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो पाती है. A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually steep into the bath. First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into water up to his neck. अब जो है टोटो को सबसे बढ़िया टाइम होता था जब सर्दियों में दादी उसको गर्म पानी देती थी नहाने के लिए. क्या बात है. उसके लिए एक बाउल तैयार होता था जिसके अंदर गर्म पानी होता था और वो पहले अपनी एक उंगली, धीरे धीरे हाथ, फिर दूसरा हाथ और फिर आराम से उस टब के अंदर बैठ जाता था हॉट वाटर बाथ लेने के लिए. Once comfortable, he would take a soap in his hands or feet and rub himself all over. बहुत सियाना बंदर है, साबुन लेता था, कंफर्टेबल होता था और आराम से साबुन मलने लग पड़ता था. When the water became cold, he would get out, run as quickly as he could in the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed him during this performance, Toto's feelings would hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और होता क्या था, जैसे पानी ठंडा होता था वो किचन में अंगीठी चल रही होती थी, वहाँ जाता था खुद को सुखाने के लिए क्योंकि उसके जो बॉडी के हेयर्स हैं वो गीले हो जाते हैं. ऑब्वियसली जैसे हम टॉवल से खुद को रब करते हैं तो वो सुखा लेता था खुद को.
और कोई भी अगर उसकी परफॉर्मेंस पे हंसता था तो वो अगली बार नहाने जाने में शर्माता था। अब राइटर को एक और किस्सा याद आ रहा है जब टोटो खुद को जिंदा उबालने वाला था। क्या इंसिडेंट था वो भी पढ़ते हैं। A large kitchen kettle had been left on fire to boil the tea, and Toto, finding himself nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from open kettle. This raised him a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiling, out of the kettle. होता क्या है कि एक केटल होती है, गैस पे जल रही होती है, उसमें पानी उबल रहा होता है और टोटो को रियलाइज़ होता है कि अभी पानी गर्म है। वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, थोड़ा चला जाता है, फिर बाहर आता है। वो ऐसे मतलब उस उबलते हुए पानी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन ग्रैंड मदर आके उसको वहाँ से भगाती है, क्योंकि उबलते हुए पानी के अंदर अगर वो जाएगा तो। आगे पढ़ते हैं। If there is a part of a brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of their dress and tear hole in it. अगर राइटर कह रहा है बताना हो कि ब्रेन का अगर कोई ऐसा पार्ट है जो चालाकियों के लिए होता है, तो टोटो का सबसे ज़्यादा वही पार्ट जो था डेवलप था। कोई भी राइटर की जो है आंट आती थी, वो उनकी चुन्नी के पल्लों में फाड़ के होल कर देता था। मतलब शैतानी में ही वॉज नंबर 1, जो कि इवेंचुअली बताता है कि उनके घर का जो है बहुत नुकसान होता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. The grandmother screamed. The Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made exit through window. We found him at the branches of jackfruit tree. The dish is still in the arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. After then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब होता क्या है, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसके अंदर दादी ने पुलाव बनाया होता है, ग्रैंड मदर ने। और जैसे ही ये लोग ड्राइंग रूम में आते हैं, ये देखते हैं कि टोटो उसमें से चावल खा रहा है। अब जो चावल उनके गेस्ट के लिए बना था वो नहीं बचता, तो दादी ये जो है ग्रैंड मदर देख के टोटो को गुस्सा करती है, उस पर चीखती है। तो टोटो एक प्लेट उठा के वही डाइनिंग टेबल से उनकी तरफ मारता है कि आप मेरी तरफ क्यों चीख रहे हो। एंड देन फाइनली टोटो वो राइस का बाउल लेके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, सारी आफ्टरनून वहीं रहता है, एक एक चावल का दाना खत्म करता है। और उसको पता होता है कि ये जो डिश है, ये जो बर्तन है, ये ग्रैंड मदर का है और ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी, इसलिए वो पेड़ से उस बर्तन को नीचे फेंक देता है। आई गेस वो बर्तन चीनी मिट्टी का बना होता है या कांच का बना होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने की वजह से कम्प्लीटली 100 पीसेस में टूट जाता है। और ये देख के टोटो जोर जोर से हंसने लग पड़ता है, जो कि बताता है कि कितना नुकसान हो रहा है। Obviously, Toto was not a sort of a pet we could keep for long. Even grandfather realized that. We were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब टोटो एक ऐसा पेट था जिनको ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रोज घर का अगर ऐसा नुकसान हो रहा है, बर्तन टूट रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, कर्टन्स फट रहे हैं, वॉलपेपर फाड़े जा रहे हैं, हर तरीके का नुकसान हो रहा है। और धीरे धीरे ग्रैंडफादर को भी ये बात रियलाइज होगी कि टोटो को वो ज़्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो वो टोंगा ड्राइवर को वापस ढूंढते हैं एंड टोटो उसको वापस बेच देते हैं 3 रुपये में। 5 रुपये का खरीदते हैं, दुनिया भर का अपना नुकसान करवाते हैं और फिर 2 रुपये के लॉस में वापस उसको 3 रुपये का बेच देते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। पूरा चैप्टर एक मंकी की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि राइटर बता रहा है कि उसका कैसा पेट था एंड क्या कुछ था। अगर चैप्टर समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर किसी को प्राइवेट क्लासेस लेनी हो तो इंस्टाग्राम पे JKM इंस्टीट्यूट हमारा पेज है,
हमारा इन द सेंस मेरा पेज है, आप वहाँ पे मैसेज करना, आई गेट बैक टू यू। एंड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कुछ भी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।